नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाएंगे आंवला नवमी यानी कि अक्षय नवमी की कहानी। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह हर रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्य राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि आप इस दान को करना बंद कर दीजिए। बेटे की बात सुनकर राजा को दुख हुआ, जिसके बाद राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। जिस कारण राजा रावली आंवला का दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन बीत गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो इसका विश्वास हमसे उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेर सारे आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। इसे देखकर राजा रानी से कहता है कि देख रानी, कहते हैं सत मत छोड़े सुरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिली आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और इसके बाद हम भोजन करेंगे। इसके बाद राजा रानी ने आंवले का दान करके खाना खाया और खुशी खुशी उसी जंगल में रहने लगे। पर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के दिन बुरे आ गए। राज्य तो दुश्मनों ने छीन लिया, जिस कारण वो दाने दाने के भी मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए पिताजी के राज्य में या पहुंचे। उनके हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि माता पिता ने उन्हें पहचाने बिना ही काम पर रख लिया। तो बेटे बहू भी सोच नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मसा देखा। तब उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मसा तो मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट न हो जाए। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यही सोचकर बहू रोने लगी और आंसू टपक टपक के सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। तब बहू ने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मसा है वैसे ही मेरी सास की पीठ पर भी मसा था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, जिसके बाद रानी ने उनसे उनका हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। इसके बाद अपने बहू बेटे को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जिसके बाद बहू बेटे भी अब सुख से राजा रानी के साथ ही रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। तो ये थी आंवला देव की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।